अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस के लिए आज रात ढाका जाएगी और कप्तान सलमान आगा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा गया कि होम कंडीशंस में बांग्लादेश मुश्किल हरीफ होगी और इसके साथ साथ लॉर्ड्स और किंगस्टन में 2 टेस्ट मैचेस कई कहानियां छोड़ गए, इनको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। जबकि दुनिया के मोहम्मद तरीन भारतीय मैराथन रनर फौजा सिंह 114 साल की उम्र में सड़क के हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए हैं और PHF ने लाहौर में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूसुफ अंजुम वहां पर मौजूद थे, उस हवाले से उनसे बात करेंगे डिटेल्स में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही, क्या बॉडी लैंग्वेज रही और क्या फैसले मुतवक्के हैं। इन पर बात करने के लिए जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके साथ साथ यूसुफ अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब टीम ने बांग्लादेश के साथ ही T20 मैचेस की जो सीरीज़ है उसके लिए रवाना होना है। क्या देखते हैं, जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया क्या है, बुनियादी हदफ क्या होगा? फिर कप्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखें, क्योंकि इन दिनों बांग्लादेश की टीम तो श्रीलंका में मौजूद है, जहाँ पे वो पहले उन्होंने 3 वनडे खेले, इसके बाद 3 T20 और पहला T20 हार गई थी बांग्लादेश की टीम। दूसरे में उन्होंने कम बैक किया, जिसमें कैप्टन लिटन दास ने भी 70 से ज़्यादा रन बनाए। थोड़ा मोराल अप होगा बांग्लादेश का, कंडीशन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जैसे सलमान आगा ने भी कहा कि होम ग्राउंड पर या होम कंडीशन में एक मुश्किल हरीफ साबित हो सकती है और कई बड़ी टीमों को बांग्लादेश ने हराया। हालिया दिनों में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी टीम का तल्लक है तो नई इंतज़ामिया के ज़ेर साया ये पहला कैंप था, बल्कि इसको मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जो वर्ल्ड कप T20 होना है नेक्स्ट ईयर, उसका सफ़र का आगाज़ पाकिस्तानी टीम ने कर दिया इस कैंप से। और रात को टीम जो है गालबन 11 बजे फ़्लाइट है, वो ढाका चली जाएगी। फिर वहाँ पर 20, 22 और 24 जुलाई को 3 T20 हैं। क्योंकि पाकिस्तानी टीम में अगर ओवरऑल देखें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें ओपनर्स की भरमार है। थोड़ा फैसला मुश्किल होगा कि साहबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, साइम अयूब करेंगे या फ़खर जमा करेंगे। फिर मोहम्मद हारिस भी आपको पता है कि मैचों में ओपनिंग कर चुके हैं। और बॉलिंग का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि स्पिन बॉलिंग तो बेहतर दिखाई देती पाकिस्तान की, अलबत्ता फास्ट बॉलिंग में तो तजर्बे की कमी दिखाई देती है। तो एक होप, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम कम अज़ कम एक अच्छा टफ टाइम अगर बांग्लादेश भी दे, लेकिन पाकिस्तान की जीत जो है अपने से कमज़ोर टीम से जीतने के बाद भी टीम का मोराल यकीनी तौर पर बेहतर होता है या आप होता है। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे? जैसा कि सलमान आगा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 खिलाड़ियों का पूल बनाया है और आगे वर्ल्ड कप के लिए जो सफ़र, जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि आगाज़ हो रहा है, T20 मैचेस भी बहुत हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक नए सफ़र का आगाज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि आगे वर्ल्ड कप अब नहीं खेलना, उसकी तैयारी अब से उन्होंने शुरू कर दी है। अच्छी बात है कि 25 खिलाड़ियों का पूल ऑफ प्लेयर तैयार किया गया, जिसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान, वसीम जूनियर, ये सारे उस पूल का हिस्सा हैं। वो कि ये जो बांग्लादेश का टूर होगा, इसमें बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया, वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। इसकी बजाय यंगस्टर को मौका दिया गया, जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। अब यंगस्टर के पास अच्छा मौका कि वो इन पिचेस पर जाकर अपना परफॉर्म करें, अच्छा जगह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बार बार मौके किसी को नहीं मिलते। सीनियर खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी इंतज़ामिया ने बाहर किया तो यकीनी तौर पर ये एक विंडो ओपन की है नए खिलाड़ियों के लिए। अगर वो फ्लॉप होंगे तो फिर यकीनी तौर पर दोबारा से हमें सीनियर खिलाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा। अब चूँकि जूनियर ने परफॉर्म किया, अब उनको इंटरनेशनल स्तर पर खुद को मनवाना है कि जो उनमें काबिलियत है, जिस तरह की उनको कोचिंग करवाई गई है। यकीनी तौर पर इससे पहले स्किल डेवलपमेंट कैंप में भी उन्होंने हिस्सा लिया। माइक हैसन ने भी कराची में इनकी अच्छी खासी अपनी ट्रेनिंग करवाई है और उम्मीद की जा सकती है कि मिलने वाले इस मौके से ये बांग्लादेश जो जाएंगे तो हमारे यंगस्टर्स का फ़ायदा उठाएंगे। बांग्लादेश में जाहिद साहब ने जिक्र किया कि ओपनर्स की भरमार है और स्पिनर्स की भरमार है। फास्ट बॉलर कहीं कहीं हमें मिलते हैं, वो भी 2 बिल्कुल यंगस्टर हैं जिनका ये डेब्यू होना है, सलमान मिर्ज़ा और उनके साथ जो दूसरे बॉलर हैं अहमद दानियाल। तो एक अब्बास अफरीदी थोड़े से तजर्बा कर आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कम्बिनेशन है ये स्पिन अटैक के साथ ही यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी और इन कंडीशन में यकीनी तौर पर परफॉर्म करना एक इम्तिहान होगा यंगस्टर के लिए। क्योंकि बांग्लादेश की टीम की अगर माजी में हमने देखें तो उन्होंने अपनी सरजमीन पर किसी को इतना ज़्यादा आसान हरीफ साबित नहीं हुए। और सलमान आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है कि होम ग्राउंड में बांग्लादेश जो है वो आसान हरीफ नहीं होगा, बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा भी उठाएगा। जुबैर नज़ीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जुबैर, बताइएगा, सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, कैसी लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज, कितने पुरअज़्म दिखाई दिए, बुनियादी हदफ जो है इस सीरीज़ को लेकर, इन मैचेस को लेकर क्या रहा?
कप्तान की अगर हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज की बात की तो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको सीरीज के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि हमारी जो भी सीरीज होती है उसका फैसला जब नताइज के ऊपर ही होता है। जो भी नताइज सामने आते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए टीम और कप्तान का फैसला किया जाता है। तो जैसा आपने खुद कहा कि दौरे बांग्लादेश कोई आसान नहीं होगा। इससे पहले माइक हैसन जो कि हेड कोच है उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर जो है सीरीज जो एक चैलेंजिंग सीरीज साबित होगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो वहाँ के स्पिन विकेट्स हैं वहाँ पर मकामी के प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन जैसा कि कप्तान का कहना था कि जाहिर है कि टीम जो है नए और पुराने खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। लेकिन उनकी बात एक सबसे ज़्यादा अहम ये सामने आई कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो है हेड कोच माइक हैसन के साथ एक पेज पर हूँ। उनका इशारा जो है बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से था, लेकिन उन्होंने साथ साथ ही वाज़ेह तौर पर कह दिया कि शाहीन शाह आफरीदी जो है ज़ाहिर है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का फ्यूचर में हिस्सा होंगे। जहाँ तक सीरीज का ताल्लुक है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के मैचेस दिलचस्प साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके जो नताइज का असर जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज खेली जाएगी उस पर होगा। और कामयाबी की सूरत में जो है पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका एतमाद बहाल होगा। कप्तान का ये भी कहना था कि जो है ये असल में दौरे का मकसद, बुनियादी मकसद जो है आइंदा वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं और पाकिस्तान की नजरें जो है आइंदा वर्ल्ड कप के जो नताइज के को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। तो उम्मीद ये है कि दौरे वेस्ट इंडीज से पहले जो है दौरे बांग्लादेश जो होगा वो एक अहम मोड़ साबित होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब के लिए ये संग मील साबित होगा। बिल्कुल, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी अच्छी रही होगी। कराची में कैंप भी जारी था जुबैर, कैंप में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कैसी रही और खिलाड़ियों ने सीखने का यकीनन उनको मौका भी मिला, तो कैंप का जो सारा माहौल था वो कैसा रहा? कैंप की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि माइक हैसन ने भी खुद ये कहा था कि कराची में कैंप मुंतकिल करने का मकसद यही था कि आइंदा जो सीरीज आ रही है वहाँ के मौसम की मुताबिकत के हवाले से जो है खिलाड़ियों को हम आहंग करना था। कराची में शाम को प्रैक्टिस सेशन रखे गए। शाम को जब समुद्री हवाएं चलती थी तो ठंडी हवाओं में खिलाड़ियों ने कदरे इत्मीनान का इज़हार किया और देखा यह गया कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स के जो है उनको पर फोकस था। इसके साथ साथ स्पिनर्स की बात की जाए तो इब्रार अहमद के ऊपर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। फास्ट बॉलर्स पर इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन फील्डिंग की जो है फील्डिंग कोच जो है वो काफ़ी चौकस नजर आए और वो खिलाड़ियों को जो है फील्डिंग की प्रैक्टिस वगैरह कराते रहे। तो बज़ाहिर तो जाहिर है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि खामियां होती हैं तो खामियों को दूर करने के लिए माइक हैसन जो है काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आए और उम्मीद ये है कि जो भी खामियां दूर करने की कोशिश की गई और खिलाड़ियों की जो सलाहियतों को निखार पैदा करने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इंतहाई अहमियत के साबित होगी। जी ठीक है जुबैर, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हमारे जो कप्तान हैं वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी पुरस्म दिखाई दिए और उन्होंने जिक्र भी किया कि बांग्लादेश यकीनन अपने होम ग्राउंड पर टफ जो है वो साबित होगा, अच्छा मुकाबला करने की ज़रूरत होगी। जुबैर हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम बात करें अभी 2 टेस्ट मैचेस जो रहे, अगर हम इंग्लैंड और भारत की बात करें, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो दोनों में हमें बड़ा टोटल मुख्तलिफ थे। एक मैच जो स्पेशली इंग्लैंड और भारत के दरमियान वो 5-5 दिन और बल्कि कल हमने देखा कि लास्ट बॉल तक वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो सबसे पहले तो जो मैच हुआ, आपको क्या लगता है भारत के हारने की वजह क्या बनी? देखिए, अब आपने जिक्र किया पहले इंग्लैंड और भारत का, लेकिन ये जो 3 टेस्ट मैच अभी तक खेले गए हैं, इससे पहले ये कहा जाता था कि टेस्ट क्रिकेट जो है सिर्फ बैट्समैनों की जन्नत रह गई है और ऐसा साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। तीनों मैचों में बारिश भी नहीं हुई और आखिरी दिन तक, आखिरी गेंद तक ये मैच चले। एक इंडिया जीता, 2 मैच इंग्लैंड जीत चुका है। इंतहाई दिलचस्प मैच थे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बाद लोग कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट मर गई है, टेस्ट क्रिकेट जिंदा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन मैचों ने 4 चांद ज़रूर लगा दिए हैं टेस्ट क्रिकेट को। कल का मैच का अगर जिक्र किया जाए
तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन इंडिया की हार की असल वजह मेरा ख्याल है दूसरे इनिंग में जो उनका टॉप ऑर्डर था, यशवी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, इनके इब्तदाई 2-3 खिलाड़ी थे वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाद में मिडिल ऑर्डर और फिर ख़ास तौर पर रविंद्रा जडेजा ने जिस किस्म के खेल का मुजाहरा किया यकीनन देखने के बिल्कुल वो काबिल था। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर और उमर गुल साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब आपके वक्त का। यकीनन ये पाकिस्तानी जो क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें एक अहम नाम भी है और हमारी फास्ट बॉलिंग का एसेट भी है। वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ उमर साहब आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले कहिएगा, जो हमारा कैंप बनाया गया और उसके बाद अब जो अनाउंस किया गया है, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 सीरीज़ खेलने जा रहा है मैचेस की, क्या लगता है किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है? पहले थैंक यू सो मच, और सेकेंडली मेरे ख्याल से गेम के बारे में अगर बोले तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि कराची में कैंप लगा है। इससे पहले भी वो कंडीशनिंग जो वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप लगा था, तो लड़के मेरे ख्याल से काफ़ी तैयारी के साथ जा रहे हो, और स्पेशली कराची में जिस तरह ये कैंप लगा है तो कंडीशन और ह्यूमिड ऑलमोस्ट बांग्लादेश के कंडीशन जैसे, और आई थिंक यहाँ से लड़के वापस अपने रिदम सारे लड़कों ने रिदम गेन किया होगा, क्योंकि जिस तरह की प्रिपरेशन हुई प्लस फिर सिनारियो मैचेस भी हुए, और जहाँ तक आपने टीम सिलेक्शन की बात की है तो मेरे ख्याल से एक नई टीम है। कुछ एक्सपीरियंस लड़कों को रेस्ट भी दिया गया है या फॉर सम रीज़न उनको ड्रॉप किया गया है। स्पेशली बाकी तो टीम मुझे सही लग रही है। थोड़ी सी मुझे जो फास्ट बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस लग रही है, क्योंकि इसमें एक तो आपके एक्सपीरियंस बॉलर है नहीं, जिस तरह शाहीन हो गया वो उसको सेलेक्ट नहीं किया, और हसन अली ने काफ़ी टाइम के बाद कमबैक किया था, उसने लास्ट सीरीज में अगेंस्ट बांग्लादेश अच्छी बॉलिंग की। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग हमारी जो है वो इनएक्सपीरियंस है। बाकी स्पिन डिपार्टमेंट में कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं वो भी अभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं, आपकी बात सही है, तो उस परफॉर्मेंस उनकी उस तरह की नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप शाहीन की बात करें या हसन अली ने लास्ट सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है, दोनों ने पीएसएल में भी अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन ने पीएसएल में टॉप किया है। मैं वो इसलिए कह रहा था कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग है, क्योंकि सम टाइम आप जब ज़्यादा यंगस्टर को भी डालते हैं ना, तो उसको उनके साथ एक लीडर बॉलर होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस लड़का होना चाहिए, और मेरे ख्याल से शाहीन ने जिस तरह पीएसएल में बॉलिंग की उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, और जो रिदम था उसका अच्छा लग रहा था। अगर वो इस टीम के साथ होता, मे भी वो 1-2 मैचेस खेल लेता, लाजमी नहीं कि सारी मैचेस खेला तीनों के तीनों, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो फ्रंट से लीड कर सकता है। जो यंग फास्ट बॉलर है उनको लीड कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है। जिस तरह वो लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहा है और अपने साथ जो लड़कों को जिस तरह वो अपनी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता है, तो आई थिंक यहाँ पे एक आध फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस लड़का अगर होता तो शायद जो यंगस्टर जो लड़के जा रहे हैं उनको और ज़्यादा फायदा होता। अच्छा उमर, मैं जाहिद मकसूद बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जाहिद भाई, कैसे आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का एहसान। मैं तो ये पूछना चाहूँगा इस मौके से एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कि एक ज़माने में T20 में पाकिस्तानी टीम इब्तदाई 2 नंबर 1, 2, 3 पे होती थी और अब नंबर 7 और 8 पे चलेगी। बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं कि हमारे T20 में ख़ास तौर पर ये सवाल की वजह क्या? और देखिए मेरे ख्याल से जो मुझे जो ज़्यादा जो लग रहा है, हमारे वो बॉलिंग हमें उस तरह के मैचेस अभी नहीं जिता रहे। अगर आप जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं कि हम टॉप 3 में फिनिश कर रहे थे रैंकिंग में, तो उस टाइम पे अगर आप देखें तो मोस्टली मैचेस हमारे बॉलर जिता रहे थे। वो अगर 170 160 प्लस कर रहे थे तो उनको हमारे बॉलर डिफेंड करते थे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़े से बॉलर्स को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आपके 170 प्लस रन अगर पाकिस्तान की टीम करे तो उनको डिफेंड करने की कोशिश करना होगी। ऑल दो क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो गई, काफ़ी इनोवेशन आ गई, बैट्समैनों ने काफ़ी शॉट्स ने डेवलप किए, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि मेरे ख्याल से बॉलर्स पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें मैचेस जिता है, जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो नीचे चली गई है। उमर, ऐसा तो नहीं है कि अब फास्ट बॉलर को रेस्ट नहीं मिल रहा? क्योंकि देखें ना, हम बार बार एग्जांपल देते हैं, वसीम, वकार, शुएब अख्तर, बाद में आप आए,
और कितने कितने टॉप के हमारे फास्ट बॉलर आते रहे जो लोगों को खुश भी करते रहे, जितवाते भी रहे और विकेटें भी लेते रहे। अब उस कदर हमारे फास्ट बॉलर सामने आ नहीं रहे। मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा क्रिकेट की वजह से शायद इंजरी मसाइल भी आते हैं ज़्यादा। नहीं, अगर आप ज़्यादा क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी आजकल के जो बॉलर है या बैट्समैन है, स्पेशली हमारे बॉलर जितने भी अभी जो बॉलर खेल रहे हैं वो ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कौन सा फॉर्मेट खेल रहा है, वो T20 खेल रहे हैं। टेस्ट हमारे इतने मैचेस होते ही नहीं है कि वो थकावट हो जाए, उनका वर्कलोड ज़्यादा हो जाए। वनडेज हमारे उतने नहीं होते जो बाकी कंट्रीज खेलते। बाकी T20 की बात है तो T20 हम ज़्यादा खेल रहे। इसमें हमारे जो लड़के उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बॉडी का लुक आफ्टर खुद करे। कि अगर आप जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें अगर आप सेलेक्टिव फ्रेंचाइज क्रिकेट जो अच्छी लीग है अगर वो खेले तो एक तो आपको रेस्ट मिलेगा और सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वसीम भाई वकार भाई की बात की है तो उस टाइम पे भी वो ज़्यादा वो क्रिकेट खेल देते, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल देते, वनडे भी खेल देते, साथ में वो काउंटी क्रिकेट भी। लेकिन द थिंग इज़ कि उनके जो बॉलिंग जो मसल थे वो डेवलप हो चुके थे, उनके बैक पे काफ़ी ज़्यादा रेड बॉल की एक्सपीरियंस था, उनके मसल डेवलप हो गए थे। अभी हम जो कर रहे हैं हमारे जो बॉलर्स की जो सबसे अगर आप कहें कि वर्कलोड या लंबे फॉर्मेट में परफॉर्म ना करना तो मेरे ख्याल से उनकी रेड बॉल का ना खेलना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, मोस्टली T20 खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा या ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे। हाँ, T20 ज़्यादा खेल रहे। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया वर्कलोड और इसके साथ साथ फिटनेस मसाइल की भी अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों का अनफिट होना और जब अनफिट होके वापस आते हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं जैसा उनकी परफॉर्मेंस फिटनेस मसाइल से पहले थी। क्या लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इंजरी प्रॉब्लम तो वो किसी भी क्रिकेट को हो सकती है। इंजरीज तो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगेन आपके इंजरी के बाद आके फिर परफॉर्म करना, उसी तरह उससे बेहतर परफॉर्म करना, उससे बेहतर फिटनेस होना, मेरा ख्याल से ये आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है वो जो हाई परफॉर्मेंस में हमारे जो फिटनेस ट्रेनर है या जो मेडिकल टीम है उन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स की बिहेव करता है, किस तरह उनकी लुक आफ्टर करता है कि वो जब इंजरी के बाद आते हैं तो सेम उसी तरह अगर उस तरह अगर उससे कम करना हो तो एटलीस्ट अगर बेहतरी नहीं आई तो एटलीस्ट जहाँ पे वो छोड़ के गए थे इंजरी से पहले उसी तरह परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों साइड पे है, प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब अपनी बॉडी को देखे और प्लस इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा जो आपको रिहेब कराती है या आपका जो ट्रेनिंग जो ट्रेनर है या आपके जो मेडिकल टीम है तो उनकी भी मेरे ख्याल से उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उमर, हम अगर मौजूदा टीम की बात करें तो बांग्लादेश जाने वाली टीम में सलमान मिर्ज़ा हैं, अहमद दानियाल है जिन्होंने डेब्यू करना, सिर्फ एक तजर्बाकार फास्ट बॉलर है अब्बास अफरीदी। तो आप समझते हैं कि इस सीरीज़ में तीनों बॉलर्स के लिए कुछ अपने आप का दिखाने का मौका होगा, क्योंकि लोग आज भी याद करते हैं कि उमर गुल जिस तरह विकेटें उड़ाते थे माजी में हरीफ बैट्समैनों की, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या इनमें से कोई उमर गुल बनने की अहलियत रखता है और उसके लिए उसको क्या करना चाहिए मज़ीद? मेरे ख्याल से जिस तरह अर्ली ऑन में मैंने कहा कि थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है और स्पेशली दानियाल और सलमान मिर्ज़ा ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से सिर्फ एक इस सीरीज़ के लिए है। ये यंगस्टर को यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्योंकि बिफोर द एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम भी है कि आप एक प्लेयर ऑफ पूल जो पूरा प्लेयर है वो बनाए, 20-25 लोगों के जो एक पूल है वो बना ले, सबको ट्राई आउट करे। और क्योंकि अभी जो अनाउंस हुआ है ये टीम बांग्लादेश के लिए, आई डोंट थिंक सो कि ये जो दो लड़कों जिसके स्पेशली आपने नाम लिया दानियाल और सलमान मिर्ज़ा, ये तो इसके बाद जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, डार्विन जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो वेस्ट इंडीज़ टूर पे नहीं होंगे। बाकी बात आती है अब्बास पे, तो अब्बास पे आप देखें ना आपका रोल क्या होता है टीम में। अब्बास का रोल ये होता है कि वो पावर प्ले में एक आधा ओवर कर लेता है और फिर मिडल में और डेथ ओवर में आता है, तो उसको तो अपने रोल्स का पता है। और सलमान मिर्ज़ा को मेरे ख्याल से जिस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया तो वो नए बॉल के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए, स्पेशली अहमद दानियाल के लिए, सलमान मिर्ज़ा के लिए और स्पेशली अब्बास के लिए, क्योंकि वो फिर भी थोड़े बहुत मैचेस खेल रहा है, 21 मैचेस खेल रहा है और उसकी
उसमें 35 आउट है, तो एटलीस्ट उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेट का एक थोड़ा सा आप कह सकते कि एडवांटेज भी है और एज भी है कि वो खेला है। तो मेरे ख्याल से बाकी जो लड़के हैं उनके लिए भी एक उतना ही मौका है कि वो यहाँ पे इस सीरीज़ में अपनी टीम को जिताए, जिस तरह इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किए हैं या अभी रिसेंटली PSL में किए, तो एक अच्छा इनके लिए मौका है। ठीक है, उमर गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर। बहुत शुक्रिया उमर गुल आपके वक्त का। प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।